स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको जो थ्योरम्स हैं इसके आगे एक्सरसाइज के 10.4 आपका हो चुका है लास्ट क्लास में। तो 10.5 के लिए जो भी थ्योरम्स होंगे पहले मैं आपको थ्योरम्स करा रहा हूं, और आज का जो थ्योरम है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान से आप इसको देखिए ताकि आपको थ्योरम की पूरी नॉलेज मिल सके, और इसके बाद इसी थ्योरम पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। तो अगर थ्योरम समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, और अगर थ्योरम समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आएगी। तो पहले हम थ्योरम करा रहे हैं, वो थ्योरम है 10.8, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम नंबर 10.8, इसमें देखिए स्टेटमेंट है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the सर्कल। ठीक है, इसमें हमें ये प्रूव करना है कि जो सेंटर का जो एंगल होगा वो डबल होगा रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बनते हैं उसके। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जो फिगर है, मैं पहले फिगर बताता हूं आपको। ये सेंटर का एंगल यहां बनेगा ओ पे, और रिमेनिंग पार्ट यानी इस पार्ट को छोड़ करके कहीं भी आप एंगल बना सकते हैं। ऊपर बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे आप दे दीजिए सी। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ए ओ बी एंगल होगा वो ए सी बी का डबल होगा। ठीक है, यानी कि सेंटर का जो एंगल होगा वो डबल होगा, हमें ये प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करने के लिए आपके पास 3 टाइप्स के फिगर हो सकते हैं। जैसे एक फिगर हमने ये बनाया है आपके लिए, एक फिगर आप बुक में देखोगे तो बुक में आपके पास 3 फिगर्स हैं। ठीक है, तीनों फिगर से हम अलग अलग कर सकते हैं। तो हम किसी एक फिगर को लेते हैं और उसी से हम प्रूव कर देंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हम तीनों फिगर से प्रूव करें, तीनों फिगर पॉसिबल है, हो सकते हैं। सेकेंड फिगर से भी आप प्रूव कर सकते हो इस थ्योरम को, थर्ड फिगर से भी कर सकते हो, बट हम फर्स्ट से कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि 3 फिगर्स गिवन है तो हमें तीनों से करना पड़ेगा। वो 3 अलग अलग केसेस हो सकते हैं, 3 अलग अलग केसेस हैं जिसमें कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं जिससे, बट हमें यहाँ पे फर्स्ट केस से प्रूव करना है। तो फर्स्ट केस से हम आपको बता रहे हैं, हमें इसे प्रूव करना है कि जो ए ओ बी एंगल होगा वो डबल होगा ए सी बी का। यानी अगर ए सी बी आपका 50 का है तो ए ओ बी आपका 100 का हो जाएगा, डबल हो जाएगा ये। ठीक है, अब कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए आप। पहले इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो थ्योरम है तो क्या करते हैं, गिवन, क्या कुछ गिवन है वो लिखिए। गिवन है इसमें अ सर्कल विद सेंटर ओ इन विच एंगल ए ओ बी is at the center and angle ACB is at the remaining part of the circle। ये गिवन हो गया। फिर टू प्रूव, अब इसमें हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ए ओ बी होगा वो हो जाएगा ट्वाइस एंगल ए सी बी का। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करना है इसमें कि सी को ज्वाइन करना है ओ से और उसे एक्सटेंड करना है डी तक। तो ज्वाइंड सी टू ओ एंड प्रोड्यूस्ड इट एट डी। कंस्ट्रक्शन में लिखिए ज्वाइंड C to
O and produced it at D, इसको D तक बढ़ाया हमने। अब देखिए प्रूफ, कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एंगल्स बन गए हैं। अब जो एंगल्स बन गए ना उसका हम नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 से, समझने में इजी होगा। तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ठीक है, ये एंगल से हमने नेमिंग कर दिया इसको। अब देखिए पहले किसी एक ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं AOC, अगर AOC ट्रायंगल को आप देखोगे तो AOC ट्रायंगल में OA और OC ये क्या है, रेडियाई है, रेडियस है दोनों अलग अलग। ठीक है ना। तो जब किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल होती है तो उसके सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर AOC ट्रायंगल को हम देखें तो AO और OC दो इक्वल साइड्स है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल होगी। पहले इसको लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल AOC, AO इक्वल टू OC, ये हो गया आपका रेडियाई। अगर ये रेडियस है तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, रीजन डाल दीजिए यहाँ पे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के सामने का ये एंगल है। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गया। अब अगर हम देखें ACO ट्रायंगल को तो इसमें CO साइड को D तक हमने बढ़ाया है। ठीक है, तो जो एंगल 5 है वो बन गया एक्सटीरियर एंगल। तो अब एक प्रॉपर्टी फिर यहाँ पे आ रही है कि जो एक्सटीरियर एंगल होती है ट्रायंगल का वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये सब थ्योरम मैंने आपको पहले करा रखा है। ठीक है, अगर ध्यान ना हो तो आप पीछे की वीडियोस को देख सकते हैं। तो एंगल 5 जो होगा एंगल 1 और 3 के सम के इक्वल होगा। अब यहाँ लिखिए आप, ऑल्सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, यहाँ लिखिए बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल 5 इक्वल टू 1 प्लस 3 आ गया। अब 1 और 3 हमारा इक्वल है। अब 1 और 3 इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, 3 को 1 लिख सकते हैं, 1 को 3 लिख सकते हैं। बट अब ध्यान ये रखना है कि हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, तो रिक्वायरमेंट हमें एंगल 1 की है क्योंकि हमें एंगल C प्रूव करना है। ठीक है, तो हम 3 को 1 में चेंज कर देंगे, यानी जो ये एंगल आपका 1 है ये एज इट इज रहेगा और जो एंगल 3 है इसे हम चेंज करके एंगल 1 कर देंगे। तो एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगी, ट्वाइस एंगल 1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेम वर्क अगर यही हम BOC ट्रायंगल में करें तो क्या हो जाएगा, एंगल 6 इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2, सेम हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको करिए। सिमिलरली एंगल 6 इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2, इक्वेशन सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। जब ऐड करोगे तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 ऐड होगा, इक्वल टू ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 2 हो जाएगा। अब 5 और 6 को ऐड करके क्या बनेगा, ये एंगल AOB, और 2 यहाँ कॉमन आ गया तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस, अगर 1 और 2 को जब ऐड करोगे आप तो क्या मिल जाएगा, एंगल ACB, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो केस फर्स्ट हमने लिया है, नहीं फर्स्ट फिगर लिया है। मैंने बताया आपको कि हम तीनों फिगर से अलग अलग इसको प्रूव कर सकते हैं। हमने फर्स्ट फिगर लिया और फर्स्ट फिगर से हमने इसको प्रूव कर दिया। अब ये ज़रूरी नहीं कि इसी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए अगर पेपर में ये थ्योरम आ जाए कि इसको प्रूव करिए तो हम तीनों फिगर से नहीं करेंगे, किसी एक फिगर से करेंगे। तो हमने आपको एक फिगर से करके दिखा दिया कि जो सेंटर एंगल होगी वो ऑलवेज रिमेनिंग पार्ट में जो बनने वाली एंगल है उसका डबल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो थ्योरम है, अब नेक्स्ट जो थ्योरम है 10.9, इसमें थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको, वैसे ज़्यादा मुश्किल ये नहीं है।
10.9 में है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए ट्रायंगल है, अब कोई एक सेगमेंट आप ले लीजिए, यहाँ से ए और बी ले लेते हैं। अब इससे जो भी एंगल बनेगा, यानी ये ए सी बी या फिर ये ए डी बी, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए ये प्रूव कैसे होगा। पहले यहाँ पे हम सेंटर लेते हैं ओ, और ए से ओ को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे भी हमने थ्योरम प्रूव कराया आपको, उसमें यही था कि जो सेंटर एंगल होगा वो सेगमेंट एंगल के डबल होंगे। तो मान लीजिए कि जो ADC है, मतलब ADB है, ADB ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल, सॉरी एंगल AOB, एंगल AOB जो होगा वो ट्वाइस एंगल ADB होगा, ये हमने प्रूव किया अभी इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही आपका एंगल AOB जो होगी वो ट्वाइस एंगल ACB हो जाएगा, ये भी हमने प्रूव किया अभी। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ADB और इक्वल टू ACB आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग खुद कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया इसके बारे में। अब जो मैं करा रहा हूँ वो आपका और भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और इस थ्योरम को ठीक से देखिए आप लोग। ये थ्योरम नंबर है 10.11। ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट का। थ्योरम नंबर 10.11। अब देखिए इसमें थ्योरम है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका अपोजिट एंगल्स का जो सम होगा वो 180 होगा। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले हम ड्रॉ करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। ये हो गया, और ये हो गया आपका सेंटर। ठीक है, A B C D। अब यहां पे देखिए आप, पहले तो हम लिख लेते हैं यहां गिवन ABCD is a cyclic quadrilateral to prove। अब इसमें प्रूव करना है आपको कि जो इसके अपोजिट एंगल का सम होता है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल C वो 180 का होगा, एंगल B प्लस एंगल D ये भी 180 का होगा। ठीक है, तो प्रूव करना है हमें कि एंगल BAD एंगल A हो गया प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, एंड BAD और BCD हो गया, और दूसरा हो जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब आइए कंस्ट्रक्शन में।
कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, हम ज्वाइन करेंगे, सेंटर ओ है ये, ए से ओ को ज्वाइन करेंगे और ओ से सी को ज्वाइन करेंगे। ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेट लाइन ऐसा लग रहा होगा मैं थोड़ा सा फिगर को क्लियर कर दूं। सेंटर हम थोड़ा सा यहाँ दे देते हैं नीचे, ये थोड़ा सा आपका अलग हो गया, ठीक है, ये सेंटर है। तो अब यहाँ पे देखिए दो जब हमने ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइंड ए टू ओ एंड सी टू ओ, ए से ओ को और सी से ओ को हमने ज्वाइन किया है। अब ज्वाइन किया तो यहाँ पे दो एंगल बन गए ए ओ सी, इधर से भी ए ओ सी हम बोलेंगे, उधर का भी ए ओ सी बोलेंगे। तो इस एंगल को हम नाम दे देते हैं एक्स और इस ए ओ सी का नाम दे दीजिए वाई, ठीक है, दोनों एंगल अलग अलग हो गया। अब ये प्रूफ में हो जाएगा। अब जैसे कि अभी हमने आपको थ्योरम बताया था, उसमें क्या था कि सेंटर एंगल डबल होती है रिमेनिंग पार्ट के, यानी अगर ये एंगल x है तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट पे आप इसको देखना, यानी आप लिख सकते हैं कि एंगल x इज एट द सेंटर एंड x के सामने क्या हो जाएगी, एंगल ADC, ADC इज एट द remaining part of the circle। So angle x equal to twice angle ADC। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह से हो जाएगा सिमिलरली एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगी, ट्वाइस एंगल ABC। अब एडिंग 1 एंड 2 करिए, एडिंग दोनों करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो एंगल x प्लस एंगल y हो गया, ट्वाइस एंगल ADC प्लस ट्वाइस एंगल ABC। x प्लस y को जब ऐड करोगे आप तो पूरा सर्कल बन जाएगा और ये एंगल हो जाएगा 360 का, तो ट्वाइस हो जाएगा एंगल ADC प्लस एंगल ABC। 2 को यहाँ पे हमने कॉमन करना है, ठीक है। अब 2 से कैंसिल हो जाएगी 180 बार में, तो क्या रिजल्ट आ गया, एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ADC प्लस ABC, ADC प्लस ABC है ना, दोनों का सम 180 प्रूव हो गया। तो आपका एक पार्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली करके आप ये भी लिख दीजिए, एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव, ठीक है। तो ये भी थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा ज़रूरी है इसका सवाल, क्योंकि जब क्वेश्चन आप करोगे, अभी जो एक्सरसाइज नेक्स्ट शुरू होने वाली है उस एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो थ्योरम समझ में आ जाएगी तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में, ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में इसको आप शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैथ्स की पूरी सिलेबस 9th 10th की कराई जाएगी, तो आप इसको अच्छे से देखते रहिए।